नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारी पाठ्य पुस्तक रीति काव्य सुमन में से कवि भूषण की कविता पढ़ रहे हैं। भूषण की रचना शिवराज भूषण से कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। उन्हीं पदों को पढ़ते हुए पिछली कक्षा में जो पद पढ़े उससे आगे वाला पद आज हम पढ़ेंगे कि महाराज शिवाजी की प्रशंसा में उनकी यश और कीर्ति बताने के लिए भूषण शिवराज भूषण नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। और शिवाजी की प्रशंसा में ये पद कहते हैं। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पद की सप्रश्न व्याख्या करूँगा। पद इस प्रकार हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदी मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल घेल, गजन की ठेल पेल सेल उलशत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारा वार यूं हालत है। ओज गुण में ये पद लिखा हुआ है। भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के युद्ध कौशल, वीरता, युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए उनकी सेना का प्रस्थान आदि का वर्णन कर रहे हैं कि शिवाजी की सेना के चलने मात्र से पहाड़ तक हिल उठते हैं। वो कहते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, और सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी यानी सजाना, चतुरंग यानी चतुरंग सेन मतलब चार तरह की जो सेनाएं हैं, चार प्रकार की सेनाएं हैं, जिसमें हाथियों के साथ सेना, घोड़ों के साथ सेना, रथों के साथ सेना और पैदल जो सेना है, वो चारों। कि शिवाजी के सैन्य अभियान और युद्धोत्साह का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है कि शिवाजी युद्ध जीतने के लिए अपनी चारों सेनाओं, हाथी सेना, घुड़ सेना, रथ सेना एवं पैदल सेना को सुव्यवस्थित तरीके से सजाते हैं और सेनाओं के अंग प्रत्यंग में युद्ध करने और युद्ध जीतने का उत्साह भरा हुआ है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, यानी उत्साह के साथ वो सेना चल रही है और युद्ध को जीतने के लिए। आगे कवि कहता है कि भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नदी मद गे बरन के रलत हैं। भूषण कहते हैं कि युद्ध भूमि में बजने वाले विशाल नगाड़ों की ध्वनि सुनकर नदी नालों में बहने वाले पानी के रेलों की भांति शिवाजी की सेनाएं दौड़ती भागती युद्ध भूमि में जाती हैं। भूषण भनत नाद, नाद कहते हैं ध्वनि, विहद नगारन मतलब नगारों की जो ऊंची ऊंची जो जोर जोर से जो आवाज़ें आ रही हैं, कि युद्ध के समय जो वाद्य बजाए जाते हैं, उन वाद्यों की जो आवाज़ें हैं उससे नदी नदी मद घे बरन के रलत है। इस प्रकार से यानी लग रहा है कि नदी नालों का जो पानी का रेला जो बहता है, रलत यानी रलकता हुआ जो पानी चलता है, उसको रेला, उस तरह से शिवाजी की सेनाएं दौड़ती भागती युद्ध भूमि में जाती हैं। फिर आगे वर्णन करता है कवि कि एल फेल खेल भेल खलक में गेल घेल, गजन की ठेल पेल सेल उल सत है। युद्ध भूमि में जाने प्रत्येक रास्ते में शिवाजी के सैनिकों की टुकड़ियां ऐसे फैलकर झूमती खेलती जा रही है मानो इंद्र का ऐरावत युद्ध भूमि में खेल खेल में खेलता फैलता आसानी से जा रहा हो। एल फेल खेल भेल खलक में घेल घेल, गजन की ठेल पेल सेल उलशत है। शिवाजी
कि सेना में हाथियों की संख्या इतनी है कि भारी एवं वीर हाथी सब आप जब आपस में ठेलम ठेल करते चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ उखड़ जाएंगे। सेल उलसत है, सेल कहते हैं पहाड़ को, उलसत है यानी उलट जाना। गजन की ठेल पेल, गजन गजर गज, हाथी ठेल पेल। उन हाथियों की जो ठेलम पेल है उससे इस प्रकार से लग रहा है कि अब तो शायद पहाड़ ही उलट जाएगा। आगे कहता कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत, जेमी धारा पर पारा पारा वार यूं हालत है। युद्ध भूमि के लिए जाती हुई शिवाजी की सेना इतनी अधिक संख्या में है और इतना हुड़दंग मचाती हैं कि रास्ते में उड़ने वाली धूल में छिपकर सूर्य की चमक तक फीकी पड़ जाती है तथा वह रात्रिकालीन तारा के समान प्रतीत होने लगता है। शिवाजी की सेना के चलने से धरती तक हिल उठती और समुद्र ऐसा हिलता है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। धारा पर पारा पारा वार सो हलत है। ऐसा लगती है समुद्र का पानी जैसे पारे के समान हिल रहा है। और इतनी धूल उनकी सेना जब चलती है तो उठती है उस धूल से सूर्य तक छुप जाता है और ऐसा लगता है कि रात्रि में कोई तारा टिमटिमा रहा है, उस प्रकार लगता है। इस पद में देखा कि शिवाजी की सेना के युद्धोत्साह के साथ चलते समय युद्ध भूमि में नगाड़ों की ध्वनि सी बजने लगती। नदी नालों की भांति सेनाएं रेलम फैल होती। इंद्र के ऐरावत की भांति सेनाएं खेल खेल में फैलती जाती हैं। हाथी सेना के चलने से पहाड़, धरती एवं समुद्र तक हिलने लगते हैं और सेना के चलने से उठने वाली धूल में सूर्य रात्रि के तारा के समान आभाहीन हो जाता है और अपना प्रभाव क्षीण होने से दुखी हो जाता है। जब सूर्य का प्रभाव भी उससे क्षीण हो जाता है तो इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि ने इसमें किया है। शिवाजी और उनकी सेनाओं की युद्ध साज सज्जाएं, उनके युद्धोत्साह का वर्णन प्रभावी बन पड़ा है इस पद में। वीर रस के युद्ध वीर भेद की सफल योजना इस पद में देखी जा सकती है। शिवाजी की सेना के चलने से धरती, पहाड़, समुद्र तक हिल उठते हैं और सेना के चलने से उठने वाली धूल में छिपकर सूर्य तारा समान हो जाता है। ये वर्णन अत्युक्तिपूर्ण दरबारी संस्कृति का सूचक है जिसमें राज प्रशस्ति है। वीर रस, गौड़ी रीतियाँ, परुषावृत्ति का सफल निर्वाह कठोर वर्णों के प्रयोग से इस पद में हुआ है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, जीमी धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार ओज गुणयुक्त ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ किया है। नाद सौंदर्य इस पद का देखते ही बनता है। युद्ध का उत्साह और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इस पद के अंदर हुआ है। मनहरण कवि छंद में ये पद रचा हुआ है। इससे आगे का पद इस प्रकार है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती हैं वो, तीन बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजय न डुलाती थे वे, विजय न डुलाती हैं। भूषण भनत शिव राजवीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती हैं वे, तेवे नगन जड़ाती है। कितना खूबसूरत वर्णन इस पद में कवि ने कहा है। कवि की जो भाषा है, कवि की जो काव्य कला है वो इस पद में हमें देखने को ही बनती है। कि शिवाजी के युद्धोत्साह के बाद कवि शिवाजी की क्रोध एवं ओज के फैले हुए डर तथा डर से कांपती भागती मुगल बेगमों का वर्णन कर रहा है। कि ऊंचे महलों में हीरे जड़े वस्त्रों में रहने वाली बेगमें शिवाजी के डर से ऊंचे पहाड़ों में वस्त्रहीन होकर भूखी ही भागती दौड़ती फिरती है। कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। छत्रपति शिवाजी युद्धवीर और धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक ही नहीं अपितु उनके यश, कीर्ति, उनके क्रोध, डर की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। औरंगजेब को जीतने के बाद उन्होंने मुगल बेगमों पर अपना क्रोधावेश डालना चाहा।
शिवाजी के डर एवं क्रोध से बचने के लिए मुगल बेगमों का हाल बेहाल है। कवि लिखता है कि ऊंचे ऊंचे झरोखों से युक्त महलों में रहने वाली बेग में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, उन ऊंचे महलों के झरोखों में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। शिवाजी के डर से बचने के लिए महलों को छोड़कर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे तीन ही बेर खाती हैं। महलों में फलों फूलों का भोग करने वाली बेग में पहाड़ों में जड़ मूल खाकर जीवन यापन कर रही हैं। जो बेग में दिन में 3 बार सुस्वादिष्ट व्यंजन किया करती थी, अभी वह पहाड़ों में 3 बेरों के सहारे जीवित है। आगे कहता है कि भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजय न डुलाती तेवे विजय न डुलाती हैं। जहाँ अत्यधिक आभूषण धारण करने से बेगमों के कोमल अंग शिथिल हो जाया करते थे, वहीं अब दौड़ते भागते रहने और थकान के कारण बेगमों के अंग शिथिल हो गए हैं। जहाँ पहले बेगमों के महलों में राजसी युवतियाँ पंखों से हवा किया करती थी, विजय न डुलाती तेवे विजय न डुलाती हैं, जिससे उन्हें गर्मी न लगे, वही बेग में जंगलों में मारी मारी भागती डोल रही हैं। आगे कवि लिखता है कि भूषण भनत शिव राजवीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। भूषण लिखते हैं कि हे वीर शिवाजी, तुम्हारी त्रास एवं डर के मारे मुगल स्त्रियों की दशा दयनीय बनी हुई है। जहाँ उनके वस्त्राभरणों में हीरे जवाहरात जड़े रहते थे, वहीं अब वे वस्त्र पहनने के लिए तरस रही है तथा वस्त्रहीन होकर वस्त्रों की परवाह किए बगैर पहाड़ों में नग्न जी रही हैं। इस पद में हमने देखा कि जो यमक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया वो इतना सटीक किया है कि जहाँ एक ही मतलब शब्द हैं वो बार बार आए और हर बार उसका भिन्न अर्थ निकले। तो हमने ऊपर देखा था कि मंदिर 2 बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ निकल रहा है। कंदमूल का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तीनी बेर खाती, तीनी बेर का अलग निकल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिवाजी के युद्धोत्साह एवं उनके क्रोध का प्रभाव शत्रु पक्ष की स्त्रियों तक व्याप्त रहता है। इसी के चलते वे महल छोड़कर जान बचाने के लिए पहाड़ों में भागी फिरती थी। मुगल बेगमों की दुर्दशा यहाँ स्वाभाविक लगती हैं, लेकिन बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी यहाँ पर लगता है। वीर, रौद्र एवं भयानक रस की सुंदर व्यंजना यहाँ हुई है। यमक अलंकार के साथ अनुप्रास अलंकार भी इस पद में देखने को मिलता है। साहित्यिक ब्रज भाषा ओज गुण से युक्त हैं, जिसमें ध्वन्यात्मकता एवं लाक्षणिकता है। भाषा की चित्र एवं बिंब ग्राह्यता यहाँ दर्शनीय है। कवि छंद में लिखे इस पद का वस्तु वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है। तो ये जो 2 पद हमने अभी इस कक्षा के अंदर पढ़े हैं, इन पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे और सरल तरीके से आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।